जय हिंद। आप सभी किसानों के लिए बहुत ही खास अपडेट आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। तो आप सब जो भी हमारे इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, आप सभी को बता दें कि हमारे इस चैनल पे बहुत ही खास अपडेट दी जाती है। सरकार की हर एक छोटी बड़ी अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपको दी जाती है। इसीलिए जो भी हमारे इस चैनल पे नया है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी सरकार से जुड़ी हर एक विषय की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगी। आज का अपडेट आप सभी किसानों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो इसीलिए हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको सभी चीजें समझ में आने लगेगी। चलिए आज का जो अपडेट है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी अभी किया गया ऐलान, 21वीं किस्त जारी। पीएम किसान योजना 21वीं किस्त 4,000 रुपये अब मिलेंगे, डेट भी जारी कर दी गई है। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक अपडेट को। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना 21वीं इंस्टॉलमेंट सभी किसानों को 21वीं किस्त के दौरान 2,000 रुपये इस दिन मिलेंगे। लाभ के लिए आपको क्या करना है, हर जरूरी काम, चलिए हम लोग एक वीडियो में इस वीडियो में देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि पीएम किसान योजना 21वीं इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए चल रही एक बेहद लोकप्रिय योजना है। केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और खेती में नगद पहुंचाने के लिए यहां पास योजना को शुरुआत की गई थी, और इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 बार किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। हम लोग अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि अब तक किसानों सरकार ने यहाँ पास 20 किस्त जारी कर दे चुकी है, एवं अभी आप सभी इंतजार कर रहे हैं 21वीं किस्त की। यहाँ पास करोड़ों किसानों ने इसका जो लाभ है वो मिल चुके थे 20वीं किस्त की। इसके बाद इस समय किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है, जिससे उनकी खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में राहत मिलेगी। अगर आप 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो इससे संबंधित सभी जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में प्राप्त होंगे। चलिए हम लोग एक एक करके सभी जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। पीएम किसान योजना 21वीं डेट जारी कर दी गई है फाइनली। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना ने अब तक किसानों के खाते में 20वीं किस्त पैसे आ चुकी है, एवं हर बार की तरह इस बार भी किसानों ने उत्सुकता है 21वीं किस्त की पैसे को लेकर के। और आप सभी को कब मिलेंगे पैसे, चलिए हम लोग फाइनली सब कुछ देख लेते हैं अपडेट। इस योजना के अंतर्गत हर 4 महीने पर 2,000 की राशि जो है वो भेजी जाती है। पिछली किस्त अगस्त महीने में जारी कर दी गई थी, एवं अब 21वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में अक्टूबर से नवंबर के बीच, यहाँ पास देख सकते हैं कि अक्टूबर से नवंबर के बीच, मतलब इस महीने के बीचों बीच आपको तारीख में पैसे जो है वो जारी कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पास देख सकते हैं जो किस्त है वो यहाँ पास जारी कर दी जाएगी। आपका जो फाइनली डेट बताई जा रही है वो इन्हीं के बीच बताई जा रही है, अक्टूबर एवं उनके बीच, या फिर नवंबर के बीच, यानी कि नवंबर से पहले अक्टूबर के बाद आप सभी का जो किस्त है वो यहाँ पास जारी कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पास हम लोग अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि सरकार ने 21वीं किस्त को सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में डालने वाली है। हालांकि अभी भी आधिकारिक तारीख जो है वो घोषित नहीं की गई है सरकार की ओर से यहाँ बस, लेकिन यह जो तय किया गया है कि पैसा जो है वो नवंबर तक किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। मतलब नवंबर तक आप सभी के खाते में जो पीएम किसान योजना के 21वीं किस्त है उसका इंस्टॉलमेंट आ ही जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पास इसके अलावा विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 21वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में दीपावली से पहले डाल दी जाएगी। देख ही सकते हैं कि यहाँ पास दीपावली से पहले जो किसानों को आश्वासन दी जा रही है कि दिवाली से पहले आप सभी के खाते में आ जाएंगी पैसे। नेक्स्ट यहाँ पास अपडेट की ओर बढ़े तो हेडलाइन देख सकते हैं कि 21वीं किस्त पैसा पाने के लिए आपको कौन कौन से जरूरी काम करने हैं। चलिए हम लोग एक एक करके सभी प्रकार की जानकारी को देख लेते हैं। देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना के 21वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों की अपनी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सभी प्रक्रियाओं को। सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है, मतलब आपका डीबीटी इनेबल होना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य रखी गई है। नेक्स्ट इसके अलावा आपका जो ई-केवाईसी है एवं भूमि सत्यापन प्रक्रिया जो है वो आपका पूरी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी काम आपका अधूरा रह गया है तो आपका जो किस्त है वो रोक दी जाएगी एवं पैसे खाते में नहीं आएंगे। इसीलिए किसानों के
किसानों को समय रहते ही इन सभी जो महत्वपूर्ण कार्य है इसको आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पास औपचारिकताएं पूरी कर ली जानी चाहिए, मतलब आपका ई केवाईसी आपका पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पास आपका डीबीटी भी इनेबल होनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पास जो पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त के लिए नई पात्रता लिस्ट आई है उसको हम लोग एक एक करके सभी प्रकार से देख लेते हैं। देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना के 21वीं किस्त के लिए पात्रता कौन कौन से पात्रता रखी गई है। चलिए हम लोग एक एक पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि लाभ पाने के लिए पीएम किसान योजना का भारत का स्थानीय निवासी होनी चाहिए एवं उनके नाम पर खाता योग्य जमीन दर्ज होनी चाहिए। खाते योग्य जमीन आपके दर्ज होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पास अगर किसान के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर रिटर्न दाखिल करता है या फिर किसी सरकारी सेवा निगम या फिर संबंधित पद पर कार्यरत है तो ऐसे परिवारों को योजना से लाभ नहीं दी जाएगी, मतलब योजना का लाभ आपको नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि बड़े भूमिधारी किसान, स्थानीयगत किसान एवं जिनके पास अपनी पुष्टि योग्य जमीन नहीं है वे इस योजना से बाहर रखे जाएंगे। जिनके पास अपनी खेती योग्य भूमि नहीं है उनको इस योजना से वंचित की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पास चौथा पॉइंट में रखी गई है कि किसानों का एक सक्रिय बैंक खाते होनी चाहिए जिसमें आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी की जो सुविधा है वो आपका ऑन होनी चाहिए। नेक्स्ट एवं पांचवा जो पॉइंट है आप सभी का कि आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण एवं पंजीकरण के समय दी गई सभी प्रकार की जो जानकारी है वो बिल्कुल सटीक एवं सही होनी चाहिए, मतलब एकदम वेरिफिकेशन आपका एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, सभी प्रकार की दस्तावेज स्वीकृति एवं सही होनी चाहिए। नेक्स्ट एवं आखिरी जो अब हम लोग पॉइंट देख लेंगे जिसका आपको जानना बेहद और बेहद जरूरी है कि लाभ पाने के लिए ई केवाईसी करना अनिवार्य रखी गई है, मतलब आपका अगर ई केवाईसी नहीं है तो आपको इस लाभ से वंचित होना पड़ सकता है, इसीलिए आप ई केवाईसी जरूर से जरूर करवा लीजिएगा, वरना किस्त का भुगतान जो है वो यहाँ पास रोक दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं कि आप पीएम किसान योजना के 21वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट आप स्टेटस किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूं तो पूरा आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पीएम किसान योजना का जो आधिकारिक वेबसाइट है जिसको आप सब बोलते हैं pmkisan.gov.in, इस वेबसाइट पर चल जाना है गूगल में सर्च करने के बाद, और जैसे ही आप जाते हैं इस पोर्टल पर जाने के बाद आपको वहां होम पेज पर आप पहुंच जाएंगे। बेनिफिशियरी स्टेटस पर आपको विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपका आधार नंबर, बैंक खाता नंबर दर्ज करने को कहा जाएगा, मतलब आपको वहां पास आधार नंबर, बैंक खाता वहां पास दर्ज करना है, मतलब आपको वहां लिखना है। नेक्स्ट आपको सभी प्रकार की जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जब आपके सामने क्या आएगा, एक स्क्रीन खुल के आ जाएगा जिसमें आपकी किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी आ जाएगी, मतलब आपका किस्त से जुड़ी हर एक विषय की अपडेट आपको वहां पास मिल जाएगी, देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट एवं जो हम लोग का पॉइंट है कि इनमें से आपको साफ दिखाई देगी कि आपका पैसा जो है आपके खाते में आ चुके हैं या फिर अभी प्रक्रिया में है, मतलब आपका पेंडिंग में है या फिर आपको रिसीव हो गए हैं, जो राशि है किस्त है वो आपका रिसीव हुए हैं या फिर पेंडिंग में अटके हैं, उसके बारे में आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट एवं हम लोग का आखिरी जो पॉइंट है कि इसके अलावा जैसे ही आप किस्त की राशि आपके बैंक खाते में आएंगी तो आपके फ़ोन नंबर पर SMS के द्वारा अलर्ट की जाएगी कि आपके जो राशि है वो यहाँ पास आ चुके हैं। तो आप सभी के लिए अपडेट केवल यही तक थी। कोई भी सरकार की ओर से अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको बताई जाएगी, इसीलिए हमारे इस चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी सरकार की ओर से अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको बताई जाएगी। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।